की जनता जानती है उस परिवार का इतिहास कि उस परिवार के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। कुछ अपराध होता है लेकिन उसका इलाज भी समय पर हो जाता है। समता पार्टी जब था, समता पार्टी और भाजपा एकदम दिल से एक दूसरे से मिल करके चुनाव लड़ा था। हम लोग का कहना है कि उसी तरह से हम लोग दिल मिला करके 100% दोस्ती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इधर उधर जाने की बात नहीं है। जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल हमारे साथ हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव संवाद यात्रा पर बिहार का दौरा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार के जो कमियां हैं उसको हम जाकर जनता के बीच में उजागर करेंगे। क्राइम लगातार बढ़ रहा है, उसको जनता के बीच में जाकर बताएंगे। देखिए, पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पास आए हैं। और जहाँ तक है कि तेजस्वी जी का संवाद यात्रा पर निकले या बर्बाद यात्रा पर निकले, उनको तो जब राजनीति करते हैं तो निकलते हैं, तो उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन बिहार की जनता जानती है उस परिवार का इतिहास कि उस परिवार के शासनकाल में बिहार की क्या स्थिति थी। लुटेरा अपहरणकर्ता पटना में डॉक्टर का अपहरण करते थे और फैसला आने मार्ग में होता था, इसलिए उनको ये बोलने का अधिकार नहीं है। और जहाँ तक है कि अपराध की बात है, तो अपराध तो रामराज में भी हुआ है, सतयुग द्वापर जहाँ जाइए वहाँ पर भी अपराध होते रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि अपराध मुक्त बिहार हो गया है, कुछ न कुछ अपराध होता है लेकिन उसका इलाज भी समय पर हो जाता है। हमारा पुलिस प्रशासन इतना दुरुस्त है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसका बहुत जल्दी इलाज कर लेता है और अपराधी जेल चला जाता है। आपके सरकार में अपराधियों का इलाज हो रहा है? अपराधी इधर भी आप देखते हैं, टीवी में भी चल रहा था, आप ही लोग न्यूज़ में चला रहे थे कि जो सोना लूटा था वो पूरा ग्रुप पकड़ा गया है। तो देर सवेर उस पर सरकार भी लगी रहती है और प्रशासन भी लगा रहता है और अपराधी जेल जाता है, उसको दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये कहना और तेजस्वी जी का ये कहना कोई मायने नहीं रखता। उनके ज़माने में तो अनिवार्य से अपराध का नियंत्रण होता था। अपराधी और जिनका अपहरण होता था उसमें संवाद करा करके उसको छुड़वाया जाता था। आज ऐसा नहीं होता है। लेकिन सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता के बीतों दिन पटना सिटी में हत्या हो जाती है, मतलब क्राइम बढ़ा है ना पहले से। हम तो कह रहे हैं, हम तो सब युग की बात कहे हैं। आदमी जो है स्वभाव से क्या है आप जानते हैं। हम ये नहीं कहते शून्य अपराध हो गया, अपराध मुक्त बिहार ये कहना गलत होगा। लेकिन अपराधी को सज़ा मिल रही है। अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको बहुत जल्द उसको पकड़ा जाता है और उसको शिकंजा के अंदर डाला जाता है। ये भी तो हो रहा है, आप देख रहे हैं इसका। अच्छा, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हमारे पास आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आरजेडी का दरवाज़ा है उनके लिए सदैव बंद है। वो तो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो उनको तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी देख करके रात भर नींद नहीं आती होगी और वो तो सोचते होंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी का दरवाज़ा है वो सदैव के लिए बंद है। देखिए, वो लोग दिवा स्वप्न देख रहा है तेजस्वी यादव। हम लोग अब राजद की तरफ जाने के बारे में सोचते ही नहीं है। तेजस्वी यादव को लगता होगा कि जदयू हमारे साथ फिर आ जाए तो हमको चुनाव में कुछ फ़ायदा हो जाएगा और कुछ दिन और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम राज करेंगे। उनका ये सपना है और एक कल्पना है। वो ऐसे मतलब तड़पते रह जाएंगे। नीतीश कुमार वहाँ जाने वाला नहीं है। लेकिन आप ही के मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने सफाई दे रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। आखिर क्या कारण हुआ कि सफाई देना पड़ रहा है? देखिए, सफाई नहीं देना पड़ रहा है। ये मित्रता में कहते हैं कि आप हमारी तरफ से चिंता नहीं कीजिए, हम आप साथ रहेंगे और साथ मिल कर के पूरी तरह से, जैसे कि शुरू के दिनों में समता पार्टी जब था, समता पार्टी और भाजपा एकदम दिल से एक दूसरे से मिल कर के चुनाव लड़ा था। हम लोग का कहना है कि उसी तरह से हम लोग
दिल मिला करके 100% दोस्ती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और इधर उधर जाने की बात नहीं है, इनका ये कहना है। तो चलिए, जेडीयू विधायक ललित नारायण मंडल हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव अगर ये स्वप्न देखते हैं कि जेडीयू उनके साथ चलाए तो भ्रम में न रहे। अब जनता दल यूनाइटेड उनके साथ कभी नहीं जाने वाला है। बहरहाल, स्कोर में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।